नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर BMS वाले भैया पर। आज अपन शुरू करने वाले हैं बेसिक, जो आयुर्वेद का बेसिक है, बेसिक ऑफ आयुर्वेदा। जो आयुर्वेद का बेसिक है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो, अभी जो पहले जो 2020 तक जो था वो क्या चलते थे BMS में, BMS है, 4 प्रॉफ एग्जाम होते थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। अब जैसे NCIS में जब से आई है तब से क्या हुआ है कि 3 प्रॉफ एग्जाम होते हैं, यानी 18 मंथ के 3 प्रॉफ एग्जाम होते हैं। इसमें जो पहले आपको संहिता पढ़ने को मिलेगी वो मिलेगी अष्टांग हृदय। कौन सी? अष्टांग हृदय में पूरी अष्टांग हृदय नहीं होती, सूत्र स्थान। कौन सा? सूत्र स्थान। जब हमारी टाइम था तो हम 30 के चैप्टर पढ़ा करते थे सूत्र स्थान में। लेकिन अब क्या है, आपके फर्स्ट ईयर जो BMS फर्स्ट प्रॉफ होता है उसमें आपको 15 चैप्टर ही पढ़ने रहते सूत्र स्थान, वो बाद में पढ़ने रहते। जो अष्टांग के है, पढ़ना तो सूत्र के 30 है, लेकिन वो बाद में पढ़ने रहते हैं, फर्स्ट ईयर में नहीं। तो अपन आज जो बेसिक है आयुर्वेद का, कि भाई आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, आयुर्वेद शब्द का मतलब क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक संहिता है, अष्टांग है, जो आपको पहली जो मुलाकात होगी आपकी फर्स्ट ईयर में वो इसी से होगी। ठीक है, और संहिता है, संहिता को मतलब समझ के याद करना पड़ेगा। जैसे आप अब फर्स्ट ईयर में आए हो, आपको ऐसा लगेगा कि मेडिकल कॉलेज जाएंगे वहाँ ये पढ़ेंगे, तो आपको जब ये लगेगा कि ये तो जो संहिताएं होती है वो बेसिकली क्या होती है, संस्कृत में होती है। और संस्कृत जो श्लोक रहते हैं, कोटेशन, उसका फिर नीचे हिंदी लिखी रहती है। तो शुरू में आपको दिक्कत होगी, और मैनेज ही की, आपको भी ये लगेगा कि यार डॉक्टर बनने आए हैं, श्लोक वलोक पढ़ रहे हैं, क्या है। तो श्लोक बहुत जरूरी है। पहले ऐसे ही होता था कि कोई भी डिजीज थी उसको श्लोक के बारे में वर्णन कर देते थे आचार्य, फिर अब ऐसे श्लोक रहता है। तो बेसिक अब अपन ये जानते हैं कि आयुर्वेद का मतलब क्या है। क्या अपन लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, आयुर्वेद। इसका मतलब क्या हुआ? आयुर्वेद यानी कि आयु का वेद। अब आप पूछोगे कि आयु का वेद मतलब, अब वेद से क्या समझते हो? जब भी अपने को कोई चीजों में दिक्कत आती है तो हम भारतीय क्या करते हैं, जाके वेद पढ़ते हैं, क्योंकि अपन ये तो समझते हैं ना 4 वेद होते हैं। तो वेदों में हर चीजें लिखी हुई है। तो वेद का मतलब कि ज्ञान, यानी कि आयु का ज्ञान। क्या मतलब हुआ इसका? आयुर्वेद का मतलब क्या? आयु का ज्ञान। अब आयु का ज्ञान करके क्या करेंगे भाई? आयु का ज्ञान क्या? आयु का ज्ञान हो जाए, यानी कि आयु जो है अपनी, जैसे 100 साल मान लो आयु होती है, तो उसको 100 साल एकदम स्वस्थ रह के कैसे गुजारना है, उसके ज्ञान का जो वर्णन है वो आयुर्वेद के अंदर मिलता है। और जब अपन आयु सही रहेगी तो क्या होंगे, अपना पुरुषार्थ चतुष्ट आप पढ़े होंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये कर पाएंगे भाई। स्वस्थ आदमी रहेगा तभी तो धर्म अर्थ काम करेगा, तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहते हैं ना अपने सनातन धर्म में क्या होता है कि मोक्ष, कहते हैं ना कि साहब मोक्ष मिल जाए बस, यानी कि अंतिम लक्ष्य। या आप श्लोक भी पढ़ोगे आगे, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। तो इन चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें पहले आयु का ज्ञान करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। फिर आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, ये आपके ये तो आपको श्लोक याद होना ही चाहिए। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, अभी आपके पास टाइम है, आप जितने कोटेशन याद करो कर लो। ठीक है, क्योंकि फिर आप जब PG VG की प्रिपरेशन करोगे उस टाइम इतना आपको मतलब टाइम नहीं रहता कि आप कोटेशन याद। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, आपका टाइम भी अच्छा 18 मंथ, तो आपको ये श्लोक, जितने श्लोक मैं बता रहा हूँ वो आपको लर्न कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर हो जाए, ऐसा नहीं जबरदस्ती, लेकिन अभी टाइम ही है तो मतलब पढ़ते रहो बार बार पढ़ते रहो,
जैसे मैं मेरी बताऊँ, मैं नहीं करता था याद, तो वो चीज़ें बाद में रियलाइज होती है कि यार अपन ऐसे पढ़ते तो ऐसे कोटेशन याद होता थे। क्योंकि बहुत ही मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि अपन एक साइंस बायोलॉजी पढ़ के इसमें आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के आते हैं, और यहाँ जैसे एक अलग ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब इस ऐसा लगता है कि कहीं संसार का ज्ञान व्यान जैसे भागवत कथा वगैरह ऐसा, मतलब इस टाइप का लगता है। तो अपने को ये करना है, ठीक है। अब पहली पूछी जाती है तो आपके प्रॉप एग्जाम जो होते हैं या टीचर भी पूछते हैं कि आयुर्वेद की शास्त्रीय परिभाषा, यानी जो शास्त्र में लिखी है, संहिता में लिखी, वो परिभाषा क्या है। तो चरक सूत्र स्थान का एक श्लोक है, ठीक है, कि हिता हितम सुखम दुखम आयुतस्य हिता हितम मानम चैत्रोक्तम आयुर्वेद से उचित। ये श्लोक आपको हितायु अहितायु, ये आगे पहले चैप्टर अपन अष्टांग पढ़ेंगे, वहां में अपन अच्छे से डिस्क्राइब में करूंगा, ठीक है। और देखो, ये मैं आज ऐसी बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रायल क्लास इस टाइप की। मैं भी मतलब पहली बार पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, तो मैं भी ट्रायल कर रहा हूँ कि कैसा क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब आयुर्वेद क्या कहता है, जो आयुर्वेद है वो ये कहता है, आप पढ़ोगे चरक संहिता में कि आयुर्वेद जो प्रयोजन है, मतलब उद्देश्य, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर्य विकार पर समझी। आयुर्वेद कहता है पहले जो स्वस्थ है, जो स्वस्थ आदमी है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना पहली प्राथमिकता है आयुर्वेद की। आयुर्वेद क्या कहता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुर्य विकार पर समझी। आतुर किसको बोलते हैं, आतुर मीन्स रोगी को। अभी आपको लग रहे होंगे कि यार आतुर, तो थोड़े ये शब्द ऐसे हैं कि जो संस्कृत पढ़ रहा है, जो हिंदी मीडियम का, उसके लिए ये ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। जो इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई बोर्ड्स है, उनके लिए मतलब थोड़े क्रिएट की आतुर, व्याधि, रोगी, रोगी चलो ये तो रहता है, रोगी रोगी, मतलब आतुर व्याधि ये थोड़े नए शब्द हैं, तो दिक्कत होगी। तो आयुर्वेद क्या कहता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अब इसकी रक्षा कैसा करना है, उसका वर्णन आयुर्वेद मिलता है आतुर्य विकार पर समन्वय। आतुर यानी रोगी की जो है, जो रोगी है, उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, उसके बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। अब कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि आयुर्वेद ये आयुर्वेद निकला कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति देखो। अपने क्या है, कोई भी चीज अपने सनातन धर्म में क्या कहते हैं, हर एक चीज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वेद से। चाहे साइंस हो, कुछ भी हो, अपन क्या मानते हैं, वेद से हुई। और इसका प्रूफ भी आजकल आने लग गए हैं कि सब कुछ अपने वेदों में डिटेल डिस्क्राइब है। ये दुर्भाग्य है कि हम थोड़े, अपन क्या है, अपनी चीज़ों की वैल्यू नहीं करते। ये होता है ना, इंडियन लोगों की एक ऐसी आदत है कि अपनी चीज़ें यहाँ लिखी रहती है, जो अपनी संहिताएं हैं, अपने धर्म हैं, उनको ऐसा लगता है यार ये कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे अजीब है। और कोई विदेशी आदमी बोल देगा, विदेशी आदमी बोल देगा भाई साहब ये चीज़ें ये है, ये थ्योरी ऐसे होती है, बोले वाह वाह क्या बात है, वो ये कर दी। लेकिन हम अपनी चीज़ों को इतनी वैल्यू नहीं देते, तभी तो अपन कि अपनी चीज़ें विलुप्त होती। जैसे आयुर्वेद था, अपना आयुर्वेदा कितना मतलब कितना डिटेल में उस समय कि भाई किस किस तरीके से चिकित्सा की जाए। जैसे एक कहानी चलती है कि नालंदा को जला दिया, और वहाँ एक वो था कोई मुगल आक्रांता, उसको डिजीज हो गई, तो बोला कि मैं ड्रग्स वर्ग्स नहीं लूंगा। तो उसको देखो, वो उनकी जो होती है कुरान वुरान, तो उनको जो पढ़ता था, तो उस पर वेद ने, उस समय के वेद थे, उन पे दवाइयाँ लगा दी, उससे ठीक हो गया। जब उसको पता चल गया था कि यार आपको ऐसे दवाई दी गई, फिर उसने वो पूरी नालंदा को चला दी गई। पता नहीं कितने महीने वर्षों तक वो नालंदा जल, मेरे को ही नहीं पता, बस मैंने भी ऐसी थोड़ी सुनी। तो अपनी आयुर्वेद शाश्वत है, पर दुर्भाग्य इस बात है कि हम लड़ते रहते आपस में। आपस में जैसे अभी इस समय क्या बहस चलती है, आपस में बहस करते रहते हैं। अभी जैसे ये चलता है, अभी अभी जैसे मार्केट में क्या चलता है, आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथी। आपस में लड़ेंगे कि हमारी श्रेष्ठ, वो बोलेगा हमारी श्रेष्ठ, वो बोलेगा आप ये नहीं लिख सकते, आप मॉडर्न नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते आप? अब जैसे फर्स्ट ईयर में आप पता चल जाएगा कि आप भी मॉडर्न भी पढ़ते। जैसे आप फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ोगे,
फिजियोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है। तो अब पूरी आयुर्वेद की जो प्रैक्टिस करता है पूरी तो एलोपैथी लिखता नहीं, और एलोपैथी वाला कौन सी सभी दवा एलोपैथी लिखता है, वो भी तो आयुर्वेद की कुछ दवा लिखते हैं, जैसे लीव 52 आपको, ये बहुत ही कॉमन है, लीवर इसमें डिजीज में दी जाती है, खूब लिखते हैं, एक हो गई। फिर आगे जब गायनी वालों के पास जाओगे तो वहाँ लिखते हैं अशोकारिष्ट, सार्वत्रिक दवाई है, लगभग गायनी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो लिखते हैं। तो ठीक है, इस मुद्दे पर हमने बात नहीं करनी चाहिए, बस ये टॉपिक आया था से ओके। तो देखो ये आचार्य क्या बोला कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुर विकार। अरे भाई लड़ने से क्या होगा, सीधी सी बात है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, आतुर है उसकी इलाज करना है। अब इलाज वो कैसे ही करे भाई, देखो आपके पास पेशेंट आ रहा है? आपकी भी एलोपैथी वाले की वहाँ क्लिनिक है, आयुर्वेद वाले, ठीक है आए, और जिससे पेशेंट ठीक हो जाए, इसमें लड़ने में क्या फायदा कि तू श्रेष्ठ तू श्रेष्ठ तू श्रेष्ठ तू श्रेष्ठ, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। हाँ ये सीधी सी बात है कि MBBS नहीं मिला तभी आयुर्वेदा लिया, सीधी सी बात है, ये आयुर्वेद के एक स्टूडेंट को स्वीकार कर लेना चाहिए, सीधी सी बात। अगर नहीं स्वीकार करोगे जिंदगी भर दुखी रहोगे, सीधी पॉइंट वाली बात है। और कंपैरिजन करना बंद कर दो कि उसमें ये है उनके पास ये है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में आओगे, आपको आपके सीनियर्स हैं वो मिलेंगे, साहब ये डायलॉग फेंकेंगे, उनके पास क्या है बुखार में, उनके पास तो PCM है, अपने पास 1000। अरे हो गया ठीक है भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहे, अपना काम करें, संहिता अच्छे से पढ़े, मॉडर्न भी पढ़े, ठीक है। जैसे एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी, अब एग्जाम में तो इतने फिक्स है भाई, देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम तो कैसे ही पास कर सकते हो, ठीक है, वहाँ फिक्स रहते हैं, ये आएगा वो आएगा, 5 साल के पेपर उठा के आपने देख लिया कि भाई ये आने वाला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोन इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ ठीक है। लेकिन आप पढ़ो, फिर जब फाइनल में आओगे, फाइनल प्रोप में, जैसे रेडियोलॉजी, जैसे मान लो एक्सरे वगैरह है कोई, जैसे कि कौन सी बोन का फ्रैक्चर कैसे, तो मतलब चीज़ें ये फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी फार्माकोलॉजी है, जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी, वो अच्छी हो जाएगी, जैसे मेम्ब्रेन रिसेप्टर वगैरह कैसे काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो फर्स्ट ईयर में आप आ रहे हो, क्लासें आपकी स्टार्ट हो रही है, किसी की हो गई किसी की हो जाएगी, तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, संहिता पढ़ो, और ऐसे नहीं है कि भाई अपने को श्लोक याद करना ही है। अभी तो देखो टाइम है, कोशिश करो, अभी हो जाए तो ठीक, नहीं है तो और भी ठीक है, लेकिन अभी आपको कोशिश करनी चाहिए। सेकंड प्रोप तक आपको स्लो का कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। फिर आप फाइनल प्रोप में आओगे, तब तक आप प्रेशर हो जाएगा PG VG का। तो PG में अब कहेंगे कि PG में स्लो याद होना जरूरी नहीं, PG में पॉइंट चीज़ें स्पेसिफिक चीज़ें आती है, तो वो आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज बेसिक क्या था, अपन ने ऐसे ही मतलब इंट्रोडक्शन क्लास थी कि आयुर्वेद क्या होता है, ठीक है। इसमें जो अष्टांग हृदय है, इसमें अपन पढ़ेंगे सूत्र स्थान। सूत्र स्थान कितने अध्याय है, 30 अध्याय है, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक है। ये आज ऐसी अपन ने क्या पढ़ा कि भाई कौन से वेद है, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, और प्रयोजन क्या है आयुर्वेद का, और ये प्रयोजन किसका है, चरक का है, ठीक है। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखता है, ये भी ट्रायल क्लास थी, मैं भी देख रहा था किस रिकॉर्ड हो रहा है, तो बाकी बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।